नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में बीती रात जमकर बारिश हुई है। तो देहरादून में बीती रात जमकर बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से राजधानी की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। जल जमाव के बीच सड़कों पर यातायात थम गया है। सैकड़ों वाहन सड़कों पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बारिश को लेकर स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो बारिश को लेकर स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून में देखिए, लगातार बारिश जो है वो मुसीबत का सबब बन गई है। कई फीट पानी भर गया है, आप सड़कों पर देख सकते हैं। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से राजधानी की सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। कई फीट पानी भर गया है सड़कों पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लगातार बारिश का आलम है। मौसम विभाग ने अब भी अलर्ट जारी किया हुआ है, राहत नहीं है फिलहाल। देखिए चारों, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जहां एक और कांवड़ यात्रा प्रभावित हो रही थी, वहीं चारधाम यात्रा भी इससे पूरी तरह प्रभावित हो गई है। हालांकि मौसम विभाग समय समय पर लगातार इन लोगों को जागरूक कर रहा है, और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि राज्य सरकार तमाम आपदा राहत, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद दौरा कर रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिन पहले भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था, और यहाँ जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन्हें जो राहत सामग्री है वो भी कहीं ना कहीं बांटी थी। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जितने भी जनपद है सभी में लगातार जो बारिश का कहर है वो लगातार जारी है। अगर आने वाले 2 से 3 दिन की बात की जाए तो 2 से 3 दिनों तक और येलो अलर्ट कहीं ना कहीं जारी किया गया है। चारू, संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी चल रही थी। ऐसे में किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा रहा है ताकि कोई परेशानी का सबब ना बने, क्योंकि इस वक्त लाखों कांवड़िए भी हरिद्वार में मौजूद हैं। देखिए चारों, लगातार अगर कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा पहुंची थी और लगातार लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो हरिद्वार पहुंचे थे। हालांकि ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, लेकिन आस्था के सामने मौसम की एक ना चली। यानी कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई थी, क्योंकि हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड घाटी में तमाम जो अन्य घाट है वहां पर जो जल है वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में पहाड़ों से आ रहा था, तो कहीं ना कहीं यात्रा तो प्रभावित हो ही रही थी, लेकिन जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह चरमरा गई थी। चारुल, बिल्कुल। संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, अभी भी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि हरिद्वार में स्थिति इतनी विषम नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों की बात कर ले, पर्वतीय इलाकों की बात कर ले, तो वहां पर स्थिति अभी ठीक नहीं है।
देखिए चारों अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार लैंड स्लाइडिंग और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि केदारनाथ गौरीकुंड के पास जहां पहाड़ों से लगातार पत्थर आ रहे थे, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। हालांकि लगातार ही जो हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लोगों से अपील कर रही है कि लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में आप यात्रा ना करें। इसके अलावा लगातार हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देख रहे हैं, लगातार ही आपका जो कंट्रोल रूम है वहां पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि जो गंगा का जल स्तर है वो भी पूरी तरह बढ़ा हुआ है और मुख्यमंत्री लगातार ही आपदा जो अधिकारी हैं, आपदा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके लगातार ही संपर्क में है और लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कौन सी नदी का जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन तीर्थ यात्रियों को भी समझना होगा, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं हो जाती है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी लोगों से अपील कर रही है कि आप बारिश के चलते यात्रा ना करें। बिल्कुल संजय, आप बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि फिलहाल जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, राहत मिलने की उम्मीद अभी कम ही नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारिश को लेकर सीएम धामी का बयान आया है। बारिश से कई इलाकों में फसलें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है, इससे भी काफी नुकसान हुआ है। कई सड़कें प्रभावित हो चुकी हैं, कई इलाके प्रभावित हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य हो जाए। सीएम धामी का बयान आया है। देखिए घरों में पानी घुस गया, स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। कानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर भू कटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन वहाँ पर सामान्य हो। उधर उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने के कारण बंद किया गया रास्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से रास्ता बंद किया गया है। मलबा आने से कई जगह पर रास्ता बंद किया गया है। पागल नाला, पीपल कोठी के पास रास्ता बंद किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा आ गया है। तो चमोली में एक बार फिर से रास्ता बंद करना पड़ गया है, मलबा आ चुका है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने के कारण इस राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चक्राता विधानसभा के त्यूड़ी मोटर मार्ग और गुम्मा के बीच पूरी रोड पर भूस्खलन होने की वजह से आने जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। बता दें कि पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की खबरें जगह जगह से आ रही है, जिससे रास्ते बंद है। अब लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मार्ग टूटकर टोंस नदी में जा गिरा है। चलिए इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून में मालन नदी के टूटे पुल की जांच की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए हैं।
सचिव लोनवी डॉक्टर पंकज पांडे को जांच के आदेश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुल गिरने की वजह की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। लोगों को आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग खोल दिए गए हैं। कई सड़कें फिलहाल अवरुद्ध हैं, जिन्हें जल्द खोला जाएगा। इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देहरादून में मालन नदी के टूटे पुल की जांच की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को बंद सड़कों को प्राथमिकता से खोलने का निर्देश दिया है। बैठक में गणेश जोशी ने कहा कि भारी बारिश होने के कारण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आने वाली 198 सड़कें बंद हैं और इसमें गढ़वाल की 137 और कुमाऊं की 61 सड़कें शामिल हैं। इन्हें शीघ्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए बंद सड़कों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इसका निर्देश जारी किया है कि बंद सड़कों को खोल दिया जाए। आज मैंने, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, आज जो पीएमजीएसवाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में 137, जिसमें पौड़ी में 47, चमोली में 12, रुद्रप्रयाग में 21, टिहरी में 29, उत्तरकाशी में 11, देहरादून में 17 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुमाऊं में 61 सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। और लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी इस पर काम कर रहे हैं, मार्गों को खोल रहे हैं और लगभग इनकी लंबाई 5,935 किलोमीटर है और 40 करोड़ का आकलन शासन को भेजा है। शीघ्र वो स्वीकृत होगा और हमने कहा है कि कोई भी सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। जगह जगह जेसीबी लगी हुई है। हमारे एक्ससीएन एससी मौके पर जा रहे हैं, जेई मौके पर जा रहे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही इन सड़कों को खोल रहे। लक्सर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का हाल जाना और अपने दौरे के दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने गांव के नालों और बाढ़ से अवरुद्ध हुए रास्तों को जेसीबी से खुलवाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री ने इलाके का दौरा किया था, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों को राशन किट मिलने शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया था, कलेक्टर साहब से बात होगी, राशन यहाँ पे पूरी तरह से आ रहा है। कई गांव में हमें राशन मिला, दल्लावाला में, जोगावाला में, धर्मपुर में, हर जगह राशन पहुंच रहा है। डीजल की दिक्कत है, डीजल के लिए मैंने एसडीएम से कह दिया है, गोवर्धनपुर से आगे के पेट्रोल पंप पे आज ही डीजल की आपूर्ति हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये जो त्रासदी है इस बार, ये सबसे बड़ी बात है, किसान की बर्बादी लेकर के आई है। जितनी फसलें थी, चाहे गन्ने की फसल थी, चाहे हमारी धान की फसल थी, जलमग्न हो चुकी है, पांगी जम गई, रेत जम गया है और उसमें हमारे किसान को मुआवजे की सख्त आवश्यकता है। जैसे मैंने विधानसभा में सवाल डाल के स्पेशली एक रिकॉर्ड कायम किया था, सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री थे, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, हमने सैकड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों रुपए में मुआवजा दिलवाया था। एक एक परिवार को 1.5 लाख रुपए मैंने दिलवाया था। तो मेरी चेष्टा रहेगी, भले ही मैं आज पद पे नहीं हूँ, लेकिन मेरी सरकार विद्यमान है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। मेरे मित्र सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी हैं, मैं अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ूंगा, पूरी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा और मुआवजा भी दिलवाऊंगा। उधर काशीपुर में पिछले दिनों से मकानों में दरार आने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। बता दें कि ग्राम इस्लाम नगर में मोहम्मद सईद के मकान में तेज बारिश से जगह जगह दरारें पड़ गई और इस डर से उन्हें
आनन फानन में घर का सामान निकालकर एक अन्य स्थान पर रखा गया, लेकिन आज पूरा परिवार दहशत की जिंदगी जी रहा है। जब गृह स्वामी मोहम्मद सईद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम पूरे मोहल्ले में जल भराव की समस्या हो जाती है। 2 घंटे की बारिश से पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है, जिससे हमारे घर की बुनियाद बैठ गई है, मकान गिरने की कगार पर है। इसकी शिकायत उन्होंने कई आला अधिकारियों से की, लेकिन उनकी किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। बाढ़ प्रभावित लक्सर तहसील में स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ में फंसे पीड़ितों के लिए राशन वितरण कार्य शुरू किया है। सीएम धामी के इलाके के दौरे करने के बाद एक्शन मोड में आए प्रशासन ने अब तक हजारों लोगों को राशन के किट बांट दिए हैं। शुक्रवार को गृह क्षेत्र लगभग 1500 लोगों को खाने की किट वितरित की गई। उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि बाढ़ में फंसे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उधर रेलवे की नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित करीब 400 रेल कर्मचारियों को राशन किट मुहैया कराई। दूसरी ओर पुलिस ने भी लक्सर नगर में बाढ़ प्रभावितों को पीने के पानी की बोतल, बिस्किट और फ्रूटी जैसे खाने पीने की चीजें मुहैया कराई है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, जिनके घरों में राशन नहीं था, ऐसे परिवारों को 516 किट अभी तक वितरण किए जा चुके हैं और लगातार शासन से, जिले से राहत सामग्री हमें प्राप्त हो रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और आगे भी जैसे जैसे प्राप्त होती रहेगी जो प्रभावित परिवार है उनको राशन के किट वितरण किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो पका हुआ खाना है वो भी यहाँ पे बनाया जा रहा है और कुछ हरिद्वार से भी प्राप्त हुआ है। तो लगातार नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र है जिसमें सारा पानी भरा है, उस क्षेत्र में पका हुआ राशन का वितरण भी जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनको किया जा रहा है। उधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कल देर रात सीएम धामी से मुलाकात की। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि बैठक में दायित्व बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि दायित्व बंटवारे को लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब चाहे दायित्व बंटवारे की लिस्ट जारी कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि दायित्व बंटवारे को लेकर पहले जो एक लिस्ट वायरल हुई थी वो पूरी तरह फेक थी। उसे लेकर पार्टी ने जांच की कार्रवाई की, लेकिन जांच में पाया गया कि पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा ये साजिश नहीं की गई। चिंता सामूहिक रूप से हर तरीके से हर स्टेज में बनी ही रहती है। दायित्व मिलने के बाद भी चिंता बनी रहेगी, जो बाहर जाएंगे उनको चिंता बनी रहेगी, जो बन जाएंगे उनको अच्छा करने की चिंता बनी रहेगी। तो चिंता तो एक जीवन का पार्ट है, ये रहने वाला है जी। हाँ, सब प्रोसेस पूरा हो चुका है। जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे उस दिन घोषणा कर देंगे उसकी। जो व्यक्तिगत विषय तो कोई चर्चा हुई नहीं। इतना जरूर हमने आग्रह किया कि जल्दी, क्योंकि ये अवसर मुख्य रूप से आपदा संबंधी विषय का था, इसलिए बहुत सही चर्चा हमने की नहीं है, लेकिन समय आने पर दायित्वधारी भी हम लोग बनाएंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 साल का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो गया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन 2 सालों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि जब भी देश के शीर्ष मुख्यमंत्रियों का वर्णन किया जाता है उसमें हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शीर्ष स्थान दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जनहित के कार्यों को किया, उन जन समस्याओं का निदान किया जो लंबे वक्त से चल रही थी, हर वक्त मौजूद रहते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में झोंक रखा और इसीलिए हम उनके 2 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें बधाइयां देते हैं। और अभी हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। शिव का प्रिय मास सावन की शिवरात्रि आज है। भोले बाबा की ससुराल कनखल में भक्तों का सैलाब लगा हुआ है। शहर से लेकर देहात तक मंदिरों में शिव भक्तों की धूम देखने को मिल रही है। हरिद्वार के मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक हो रहा है। हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं भक्त। गंगा जल लेकर गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं श्रद्धालु। बम बम भोले की जयकारों से गुंजायमान है पूरा हरिद्वार। तो कनखल में देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ है, कांवड़िए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो
शहर से लेकर देहात तक के मंदिरों में शिव भक्तों की धूम देखने को मिल रही है। हरिद्वार के मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक हो रहा है। हर की पैड़ी पर कांवड़िए लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।